नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे खोट्टा की इस गीत की जिसका नाम है मिली के रहिया। मिली के रहिया इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको किस तरह देश में मिल के रहना है उसकी बात की गई है। और मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूं खोट्टा JSSC का, जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। मंदार बाजारे बोने पाकल सायकोर, सुहान लागरे कति सुंदर छोटा नागपुर, हमार भारत महान। ये 5 ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, पूरा डिटेल्ड समझाया गया है। और आज हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द बचे हैं जो, जैसे छठा आज देख लेंगे मिली के रहिया, फिर सांझे ये 7 नंबर देखेंगे, सांझे हासे झींगा पुल, बोन रक्षा जीवन रक्षा, और सेवतिया बावड़ी मेला, और जय माय जननी, ये भी देखेंगे। लेकिन आज हम मिली के रहिया देखने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री पूरा JSSCGL का कंटेंट मिलने वाला है। कोई भी हो, गीत हो या स्टोरी हो, इसका कथा हो, नाटक हो, सब आपको यहाँ से फ्री मिलेगा। नो पेड, कोई पेड कोर्सेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं मिली के रहिया क्या है। तो मिली के रहिया शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है। भारतवासी मिली के रहिया रे। भारतवासी यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है, जो भारत में रहने वाले। भारतवासी मिली के रहिया रे, भारतवासी वासी मिली के रहिया रे, कांधे जोरी सुख दुख मिली के सहिया रे। मतलब कंधे से सुख दुख मिला के ये बोल रहा है, सुख दुख में साथ दीजिएगा एक दूसरे का, वही बात की गई है। कांधे जोरी सुख दुख मिली के सहिया रे, सहिएगा, सुख और दुख मिल के सहिएगा, वही बात की गई है। भारतवासी मिली के रहिया रे। अब देखिए, कश्मीरे के माटी आपन मुड़े, माखा चंदन रकम, या माखा है, म है यहाँ पे। तो कश्मीरे के माटी आपन मुड़े, मुड़े मतलब माथा, सिर, माथा चंदन रकम। इसकी मिट्टी को देखिए, कश्मीर की मिट्टी देखिए, भारत में कश्मीर की दर्जा काफ़ी अच्छी दी जाती है, क्योंकि कश्मीर जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत है आपका। मैं आपकी बात करूं, यहाँ कश्मीर में एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से आपको आइडिया मिल जाए। जो कश्मीर जो हमारा हेड है ना, तो इसमें जो है काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी मिट्टी को बोल रहा है क्योंकि सर, क्योंकि टॉप में है ये, इसे सर से कंपेयर किया गया है। तो अपने मुड़े माखा चंदन की तरह इसको अपने माटी को लगाइए, कश्मीर की बोल रहा है। कन्याकुमारी पानी अंजूरी भैर खा तो कसम। अब देखिए कन्याकुमारी, नीचे जो है कन्याकुमारी हमारा, तो यहाँ जो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। तो ये सबसे बॉटम है हमारा, ये आपका अगर मैप में देखें तो ये नॉर्थ है, साउथ है। तो साउथ में सबसे नॉर्थ में कन्याकुमारी आपको मिलता है, और टॉप में तो मिलता ही है। इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है टॉप से बॉटम तक। यहाँ तो सिर की मट्टी पे लगाइए, और नीचे जो है इसके पानी को अपने अंजूरी, मतलब ये अपने हाथ में चुल्लू भर, ये जो है मतलब अंजूरी वही बोलते हैं, अपने हाथ में छोटा सा जो आप लेंगे वाटर का कंटेंट, तो अंजूरी बोलते हैं। तो भर के तो एक कसम खा रहे, मतलब यहाँ के आपको कसम बोल रहा है, तो प्रण लेने की बात की गई है कि अब प्रण लीजिए कि धर्म जाति के नामे न लड़िया रे। देखिए धर्म जाति के नाम पे भी लड़ने से मना किया जा रहा है। कवि काफ़ी यहाँ पे एक तरह से पैट्रियोटिक, देशभक्ति की भावना यहाँ दर्शा रहे हैं। धर्म जाति के नाम से ना लड़िया रे भारतवासी, वही बोला जा रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी की इम्पोर्टेंस की बात की गई यहाँ पे, और धर्म जाति से लड़ने की बात मतलब नहीं की गई है यहाँ पे, कि मत लड़िए आप धर्म जाति से। तो ये है। और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। धर्म जाति के नाम से ना लड़िया रे भारतवासी, ये तो हो गया है। तो अब देखिए, एक मिनट, मैं पूरा कंटेंट आपको दिखा दूँ यहाँ से। हाँ, भारतवासी में लिख रही है, धर्म जाति के माँ, हाँ यहाँ तक हो गया है। अब ये देखिए कुछ ही बचा हुआ है। तो अब देखिए क्या है, भारत माय के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेल। देखिए भारत माय के खातिर कते वीर, यहाँ पे वीर जैसे आप जानते हैं, भरत सिंह जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ,
जिस तरह शहीद हुए हैं, और भी कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी शहीद हुए हैं, उनकी बात की गई है कि कत्ते वीर शहीद हुए भारत माँ की रक्षा खातिर। रक्तेक नदी डेंगी आज़ादी के चेयर पैला। अब देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे इस लाइन में थोड़ा, रक्तेक है, रक्तेक मतलब खून, खून की नदी डेंगी मतलब खून की नदी पार करके आज़ादी के चेहरे पैला मतलब आज़ादी का चिड़िया, जो आज़ादी देखिए बंद कमरे में जिस तरह भारत था एक तरह से, उसकी बात की है कि आज़ादी उस खून की नदी को पार करके हमें आज़ादी मिली है ना। रक्ते रक्ते मतलब खून, और आज़ादी के चेहरा चेहरा मतलब चिड़िया होता है, आज़ादी का चिड़िया जो उड़ गया मतलब उस जंगल से अंग्रेजों के, उसकी बात की गई है ना। ई चेहरे के बचा के रखिए, और इस चिड़िया को बचा कर रखिए, जो आज़ाद पंछी है उसको बचा कर रखिए, ये नहीं कि फिर से किसी के गुलाम हो जाइए लड़ झगड़ के, है ना। क्योंकि डिवाइड एंड रूल का आज भी कंसेप्ट चलता है हमारे देश में, कहीं वोट बैंक के लिए तो कहीं कुछ के लिए। तो इसलिए इस बात को कभी यहाँ दर्शाना चाह रहे हैं कि इसके लिए आप जाति वाती या कुछ पे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इस आज़ादी को मिला है, इस आज़ादी को जिए, और इस चिड़िया जो आज़ाद चिड़िया है उसको फिर से पिंजरे में बंद ना करे, ये बोला जा रहा है। अब भिनु भिनु लुगा फटा भिनु भिनु भाषा बोली। अब यहाँ बोला भिनु भिनु मतलब आप देखिए डिफरेंट टाइप्स, तरह तरह के। लुगा, लुगा मतलब कपड़ा, लुगा फाटा मतलब कपड़ा लत्ता। भिनु भिनु भाषा बोली मतलब भाषा बोली, लैंग्वेज भी हमारा अलग है, बहुत सारे आप देख सकते हैं। साउथ में अलग है, तो नॉर्थ में भाषा अलग है, ईस्ट में वेस्ट में सारे भाषा हैं। अब कोई गुजराती है, बंगाली बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो इस तरह करके सारे भाषा बोली भी अलग है, सबका पहनावा अलग है। तो उसी की बात की गई कि इस देश में बहुत सी वैरायटी है। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगुआ, होली, फगुआ को होली भी बोलते हैं, है ना, कई जगह। तो कते फूले शोभे है बगिया रे, है ना। कितना मतलब खूबसूरत फूल है एक तरह से इस देश में, कितने विभिन्न प्रकार के लोग हैं, समुदाय हैं, और जाति धर्म के इंसान हैं, सभी का अलग त्यौहार है ना। 31 फूल, एक बगिया का फूल की भांति इसको दर्शाया गया है कि फूल में एक बगिया में जैसे फूल होते हैं बहुत ढेर सारे, उसी की दर्शाया गया है। रे भारतवासी, देश केर अंगने शोभे परदेसे टोना टोना। अब देखिए यहाँ पे, तो देश केर अंगने शोभे परदेसे टोना टोना, रोजी रोटी पेट खातिर माढ़े लिए कोनो कोना, एक माइक केर कोरे तोय बुझिया रे भारतवासी। अब देखिए इसका मीनिंग समझेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट मीनिंग है लेकिन समझेंगे क्या है। देश के अंगने, देश का एक आंगन है जिसमें शोभ रहा है परदेश टोना टोना। देखिए देश में हमारे डिफरेंट राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो उसी को बोल रहा है कि देश हमारे आंगन में है, देश हमारे एक आंगन की तरह है, और इसमें अपने आंगन में क्या होता है, डिफरेंट बीच में आंगन होता है, चारों तरफ घर होते हैं, उसी की बात की गई है यहाँ पे कि देश के आंगन में शोभ रहा है परदेशी टोना। डिफरेंट स्टेट की बात की गई है, और डिफरेंट स्टेट को बोल रहे हैं यहाँ पे टोना टोना, क्योंकि हमारे देश में जो राज्य हैं उन सभी का कल्चर अलग है, तो वही देश के आंगन में शोभ रहा है, मतलब शोभ रहा है क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स की बात की गई है। और रोजी रोटी के लिए खातिर आप देख लीजिए, अब और रोजी रोटी मतलब कमाने के लिए खातिर मार लिए कोनो कोना, मतलब आप कोई भी कोना, कोई भी राज्य में जाके अब काम कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं, है ना। वही बोल रहे हैं कि देश के आंगन में शोभे परदेश टोना टोना, डिफरेंट राज्य की बात की गई है यहाँ। आप कंफ्यूज ना करिएगा कि परदेश मतलब फॉरेन कंट्री की बात की है, ये दूसरे राज्य की ही बात की गई है, मतलब देश में डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे, उसी की बात की गई है। और वही बोला जा रहा है कि अपने वही शोभ रहा है, और रोजी रोटी के लिए कोई भी आप कोना पकड़ लीजिए, कोई भी राज्य पकड़ लीजिए, है ना। एक माइक केर कोरित तुम्हें बुझिया, मतलब एक माँ, भारत एक हमारा अखंड देश है ना, अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो एक माँ की समझिए कि आप संतान हैं, उसी की बात की गई कि एक माए केर कोरे, कोर मतलब कोर आप जानते होंगे, गोदी, मतलब जिस माँ जो जिस तरह अपने औलाद को पकड़ती हैं, उसी की बात की गई है। तो ये बुझिया रे भारतवासी, वही बोला जा रहा है। तो इसमें आशा है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको पूरा ये कविता दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके
आराम से इसे बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। 1 मिनट में टॉपिक भी दिखा दूँ आपको, मिली के रहिए, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिली के रहिए टॉपिक था, देश में किस तरह हम लोग मिल के रहेंगे उसकी बात की गई है। और कुछ खास डिफ़िकल्टी तो है नहीं इसमें, मैंने सारे वर्ड्स बता दिए हैं। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपडेट्स मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।